खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आए भक्तों की दे दनादन डंडाई हो गई है। और मैं कोई मेटाफोर नहीं मार रहा हूं भाई, एक्चुअल में डंडाई। शाम के दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालु जब बरसात से बचने के लिए एक दुकान में शरण लेने के लिए पहुंचे तो दुकानदारों ने उन्हें बाहर निकलने की जिद की। श्रद्धालु परिवार ने बारिश के थमने तक रुकने की विनती की, लेकिन दुकानदार ने उनकी एक ना सुनी। गुस्से में आकर दुकानदारों ने श्याम भक्तों को पहले धक्का मुक्की की, फिर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। वैसे रिपोर्टर साहब का टोन सुन के एक सेकंड के लिए आपके मन में भी आया होगा कि यार ये कितना गलत हुआ, बेचारे भक्तों तक को नहीं छोड़ा, महिलाओं को भी मारा। और कुछ बोलने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। फिर ऐसे लाठियाँ नहीं उठाई, पहले गाली गलौज करा उन्होंने। गाली गलौज करने के बाद वो जैसे कि जो मम्मी जी ने थे उनसे धक्का धूमी करी, धक्का धूमी करने के बाद फिर हमने भी धक्का धूमी करी, उनके बाद उन्होंने डंडा उठा लिया। मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन इस घटना को सही से समझना और इसके थ्रू हमारे समाज में पल रहे एक इनटॉलरेंस की भावना को, दूसरों को कुछ नहीं समझना, इस भावना को समझना बहुत जरूरी है। ये क्लिप में आप देखो कि डंडे दोनों तरफ से चल रहे हैं। ये आंटी जी पहले डंडे बरसा रही हैं दे दनादन, और फिर थोड़ी देर बाद डंडे खा रही हैं दे दनादन। और अब फाइनली ये वीडियो देखो जिसमें दामाद जी क्या कह रहे हैं। डंडा उन्होंने उठाया, फिर हमने डंडा छुड़ा के उनको मारा और उन्होंने उनको ज्यादा मारा, फिर हमने उनको मारा, बचाव किया। हमने हमारा बचाव किया। भाई दामाद जी बहुत ऑनेस्ट हैं यार। हमने उनको मारा, फिर उन्होंने हमको ज्यादा मारा, फिर हमने उनको मारा। और रिपोर्टर बेचारा स्टोरी लेने गया हुआ है तो वो कह रहा है कि सर बचाओ बचाओ, सेल्फ डिफेंस खेलो, कि तुम तो सिर्फ बचाव कर रहे थे। मगर भाई दामाद जी हैं श्याम बाबा के भक्त, भोले भाले। हमने उन्हें मारा, फिर उन्होंने हमें ज़्यादा मारा, तो हमने फिर उन्हें मारा सेल्फ डिफेंस में। वैसे इस पूरे वीडियो में सबसे ज़्यादा चिल तो ये बंदी कर रही है। जानना चाहूंगा कि किस तरह की आप वहाँ चाह रहे हैं कि प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करे। प्रशासन उनके ऊपर किस तरह वो करनी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि हमारे को वहाँ लोगों ने इतना मारा। एक तरफ बात हो रही है प्रशासन क्या कार्रवाई करे, और दूसरी तरफ दीदी के छूट रही है हंसी। परिवार की सुताई कुटाई हुई है और बहन की हंसी नहीं रुक रही। गुड कह लो बैड कह लो, मगर हम इंडियंस ने लाइफ को ऑलमोस्ट जोक बना लिया है यार। हमें ये नहीं दिख रहा कि हम जिनसे लड़ रहे हैं वो भी श्याम भक्त, हम भी श्याम भक्त, और जो डंडा हम चला रहे वो श्याम बाबा का झंडा। इन सब से कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस कोने में खड़े होके चिल करना है। दोस्तों अब आते हैं लार्जर पिक्चर पे। ऐसी सिचुएशन इंडिया में कई जगहों पे खड़ी हो जाती है। ये इंडिया का एवरीडे फ्रिक्शन जोन है, पब्लिक और प्राइवेट का कंफ्यूजन। एक कहता है भाई बारिश हो रही है यहाँ रुक जाते हैं, दूसरा कहता है ये दुकान है धर्मशाला नहीं। दोनों सही हैं, सिस्टम गलत है। सरकार ने धर्मशालाएं नहीं बनवाई, दुकानदारों ने सड़कों पे दुकानें डाल दी, और भक्त छाता और रेनकोट लेके नहीं। फिर सबको ये लगता है कि सिर्फ उनका ही इशू जेन्युइन है, तकलीफ सिर्फ उन्हें ही हो रही है। लेकिन ब्रो लाइफ ऐसे नहीं चल सकती, एटलीस्ट इंडिया में तो बिल्कुल नहीं चल सकती। प्रॉपर सिस्टम बना होता तो भक्तों के रुकने की जगह भी होती, दुकानों में एक्स्ट्रा स्पेस भी होता। मगर जब ये नहीं है तो हमें टॉलरेंस के साथ एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी। गलत दोनों नहीं है मगर सही भी दोनों नहीं है। जब दोनों साइड्स को लगता है कि मेरा कुत्ता टॉमी तेरा कुत्ता कुत्ता, तभी डंडा निकलता है और फिर रील्स बनती हैं भक्ति का बम्बू 2.0। लेकिन इन सब में आयरनी देखिए, जिस झंडे को लोग सर पे लेके यात्रा निकालते हैं, ऐसे हाथ में लेके चलते हैं, उसी झंडे से दूसरे भक्त की पिटाई हो रही है। मतलब भगवान के नाम पे ही भगवान की इंसल्ट। कुछ तो शर्म दोनों पार्टीज को करनी चाहिए ना इस चीज में। You say डस्टबिन ही नहीं है। You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. तेरी माँ की अब बोल। हम इंडियंस में सिविक सेंस नाम की जो चीज है ना, वो सिर्फ जनरल नॉलेज के एग्जाम्स में पढ़ाई जाती है। रियल लाइफ में तो 404 एरर ही आ जाती है। दूसरे के लिए सोचना ये हमने सीखा ही नहीं, और इसका एग्जाम्पल आपको सड़कों पे भी दिख जाता होगा।
ज़रा सी बात पे लड़ाई हो जाएगी, और भाई साहब अगर लड़ाई हुई तो 2 मिनट के अंदर तमाशा देखने वाले, चिल करने वालों की भीड़ लग जाएगी। 150 रुपये मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपये में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपये की है, ये 300 रुपये की है। अब ये भाई साहब को चिल लग रहा है लफंटरगिरी करना ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट के साथ। हम सोचते हैं ये सब मजाक है, बट जब ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाता है तो इंसल्ट लगता है। और यही है हिपोक्रेसी का फुल ऑन डेमो वर्जन। अब थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं। ये जो इंस्टेंट डंडा या थप्पड़ मारने की आदत है ना, ये हमारे देश का न्यू नॉर्मल बन गया है। महाराष्ट्र में ट्रेन में, सड़कों पे, हर जगह कोई आदमी मराठी नहीं बोल पाया तो दूसरा बोला एक थप्पड़ तो बनता है। मतलब सीरियसली, भाषा का टेस्ट भी अब ट्रेन में होने वाला है। सोशल मीडिया पे वीडियोस भर भर के मिल जाती हैं जहां पुलिस वाले सिर्फ बिना हेलमेट के नहीं, बिना किसी वजह के भी थप्पड़ मार रहे हैं। मतलब इंडिया में अब सिर्फ तेरा नाम क्या है इसका जवाब भी गलत आ गया तो थप्पड़ वैलिड है। और सबसे स्केरी बात, लोग ये सब देख के बोलते हैं सही किया, ऐसे ही सुधरेगा। अगर वायलेंस को हमने नॉर्मल बना दिया तो एक दिन वो थप्पड़ हम पे भी आना ही आना है। खाटू श्याम जी के पवित्र मंदिर के बाहर जो मारपीट हुई उसमें आपको क्या दिखा ये बताओ? भगवान का झंडा या ईगो का डंडा? दोस्त, समस्या ये नहीं है कि किसी ने डंडे चलाए, समस्या ये है कि हर किसी को लगता है कि बस मैं ही सही हूं। खाटू श्याम जी के भक्तों ने दुकानदार पे डंडे चलाए, दुकानदारों ने भक्तों पे और ज्यादा डंडे चलाए, और बीच में भगवान खुद कंफ्यूज्ड कि ये मेरे भक्त हैं या WWE के कंटेंडर हैं। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, टॉलरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हम वो सिर्फ अपने से ज़्यादा पावरफुल लोगों को करते हैं। ध्यान देना, जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा, जो हमारे बराबर या हमसे कम लगेगा हम सिर्फ वहीं अपना जोर दिखाते हैं। फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना, एक क्वालिटी है, पर इंडिया में लगता है कि वो सिर्फ भाषणों में ही अब रह गई है। जब तक हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव नहीं समझेंगे, जब तक हर प्रॉब्लम मेरा वर्सेस तेरा रहेगी, ये सिचुएशन बनी ही रहेगी। खाटू श्याम जी का झंडा लेके आए हैं तो उस झंडे की इज्जत रखना भक्तों का, दुकानदारों का, सबका कर्तव्य है। तुम भगवान का सहारा लेके चले हो तो उन पे भरोसा रखो, और भगवान हम सबको इतनी शक्ति दें कि हम एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियां माफ़ कर सकें, एक दूसरे को टॉलरेट कर सकें। वैसे रील्स बनाने के चक्कर में भी आजकल लोग बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगे हैं, और ऐसी ही एक रील सिंघम नाम से मशहूर अभिषेक पल्लव जी, जिन पे अभी अभी ईडी की नज़र भी पड़ गई है, उनकी एनालिसिस देखनी हो तो ये वीडियो चेक कर लेना। आपसे वहीं मिलूंगा। जय हिंद।